जो स्वास्थ्य संबंधी विषय को चर्चा हम लोग करेंगे, ये एक बड़ा कॉमन सा एक सब्जेक्ट है और लेट स्टेज में इसके जो है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। तो हम लोग आज एक विषय है जिसको शोथ कहते हैं, शोथ कहा गया आयुर्वेद में। जनरल भाषा में इसको सूजन कहते हैं, स्वेलिंग जिसको कहते हैं, और मेडिकल टर्म में इसको एडिमा कहते हैं। सूजन किसी भी तरीके की बॉडी के अंदर जो है हो सकती है। पूरे शरीर में सूजन आ सकती है, किसी पर्टिकुलर एरिया में सूजन आ सकती है। आज इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे इस सब्जेक्ट के ऊपर। अगर ग्रॉसली देखा जाए तो सूजन जो है जिसको स्वेलिंग कहते हैं, ये दो तरीके की मोटा मोटी हम लोग जो है इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एक एक्यूट और एक क्रॉनिक। एक्यूट इन्फ्लामेशन जो है, इन्फ्लामेशन किसको कहते हैं? एक्यूट इन्फ्लामेशन ये है कि सपोज करो कि मेरे हाथ में मैंने इस तरीके से टच करा बहुत तेजी से, और इसमें जो है जो हमारी स्किन में चेंजेस शुरू हो गए, इसको एक्यूट इन्फ्लामेशन कहते हैं। एक्यूट मतलब ऑल ऑफ सडन एकदम शुरू हो गई, किसी चीज के कांटेक्ट में आया और एकदम जो है सूजन अगर शुरू हो गई, दिस इज द एक्यूट फेज। और इसकी 5 स्टेजेस पैथोलॉजी के हिसाब से मानी जाती हैं, जिसमें सबसे पहले पेन है, दूसरा रेडनेस है, तीसरा हीट है, चौथा जो है स्वेलिंग है, और पांचवा जो फंक्शनल एशिया, रूबर कॉलर हेलो। इस तरीके से इसके 5 डिफरेंशिएशन पॉइंट्स हैं जिसको हम मतलब सबसे पहले इसमें पेन होगा किसी भी व्यक्ति को, उसके बाद जो है इसमें रेडनेस आएगी, वो एरिया रेड हो जाएगा। उसके बाद उस पर्टिकुलर एरिया में अगर हम स्पर्श करेंगे तो हीटनेस होती है, गर्मी होती है उसमें, और उसके बाद जो है उसके बाद भी उसमें सूजन आ जाएगी, वो एरिया जो है स्वेल कर जाएगा। और बाद में अगर स्वेल अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता तो उसमें जो है फंक्शन लेस हो जाता है, फंक्शनल एशिया कहते हैं इसको। तो ये एक्यूट फेज है, इसको मैं इस कंटेंट में जो है मैंने बता दिया कि क्या से होता है। हमारी ज्यादा चर्चा जो है क्रॉनिक इन्फ्लामेशन पे रहेगी। आयुर्वेद के हिसाब से जो शोथ है, ये शोथ जो है किसी भी तरीके का बॉडी के अंदर हो सकता है। ये विभिन्न हमारे सिस्टम इन्वॉल्व जिस समय हो जाते हैं तब भी हो जाता है। और इसको अगर एटियोलॉजी के हिसाब से देखा जाए, इसके कारण देखे जाए तो निज और आगंतुक जो दो तरीके का माना जाता है। निज कारण ऐसे होते हैं, मतलब जो हम अपने स्वयं की कारणों से जो डेवलप होते हैं। जिस तरीके से अगर किसी व्यक्ति को पंचकर्म करवाया जाता है, आयुर्वेद का प्रोसेस है, मैं बहुत बार बताता हूं कि एक चिकित्सा का विषय है। तो पंचकर्म प्रोसेस में अगर उसको जो है बॉडी का शोधन अगर ठीक नहीं हुआ है, मतलब प्यूरिफिकेशन अगर बॉडी का ठीक नहीं हुआ है, तो जो है उसको जो है इस तरीके से उसके जनरलाइज सूजन आ सकती है। इसीलिए उसको करने के लिए बड़े स्किल्ड लोग चाहिए होते। तो पंचकर्मा का थेरेपी को अगर ठीक तरीके से नहीं करते तो इस तरीके की सूजन आती है। इसके अलावा जो है हम लोग अजीर्णावस्था में अगर हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है, इनडाइजेशन है, और ऐसे समय में अगर हम लोग व्यायाम करते हैं या बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क करते हैं या बिल्कुल सीडेंटरी लाइफ में रहते हैं, बिल्कुल जो है मूवमेंट नहीं करते, तब भी हमारे बॉडी में सूजन आ सकती है। अगला कारण इसका ये है कि हम लोग जो है अपने खान पान में अति लवण, मतलब बहुत ज्यादा सैल्टी स्पाइसी ऑयली चीजें अगर इंटेक करते हैं, तो इसके कारण से भी हमारे एब्डोमेन एरिया में, हमारे पेट के एरिया में सूजन आ सकती है। तो अगर देखा जाए तो इस तरीके के हमारे बॉडी के अंदर जितने भी साथ में चीजें हैं, अगर उसको असाथ में चीजें हम लोग प्रयोग करते हैं तब भी उसके बाद आ सकते हैं। विरुद्ध भोजन का मैं बहुत बार वर्णन किया करता हूँ। बहुत ज्यादा ठंडी चीजें एकदम जो है अगर हमने यूज कर दी तब भी जो है सूजन आ सकती है, और बहुत ज्यादा हीट अप चीजें करने पे भी सूजन आ सकती है। और अगर सपोज करो कि एलर्जी कंडीशंस हैं, अगर किसी व्यक्ति को पर्टिकुलर चीज से एलर्जी है तो उसमें भी सूजन आ सकती है। इवन देन यहाँ तक देखा जाएगा तो पोलन ग्रेन्स वगैरह जो होते हैं, जिस समय पैडी सीजन चलता है, वातावरण में पूरा धूल धक्कड़ होता है, तो उसमें हम लोग जो उस सांस को इनहेल करते हैं तो हमारे ब्रोंकियल्स में सूजन आ जाती है।
वो भी एक तरीके का पूरा जो है हमारे पल्मोनरी, जिसमें अस्थमा तक के अटैक हो जाते हैं, उसमें भी क्या होता है कि वो ब्रोंकाइटिस होती है, उसमें भी जो है हमारे ब्रोंक्यूल्स में सूजन आ जाती है। बहुत सारे लोग को ऐसा होता है कि सीजनल एलर्जी होती है। सीजनल एलर्जी का सबसे पहले इफेक्ट ये आता है कि हमारे जो है लंग्स में जो है स्वेलिंग आ जाती है, जिसके लंग्स की ब्रोंक्यूल्स में सूजन आ जाती है, जिसके कारण से ब्रोंकाइटिस या आस्थमेटिक ब्रोंकियल अस्थमा टाइप का हो जाता है। पर्टिकुलर किसी चीज को खाने से जो है जैसे मेरे पास एक पेशेंट आता था, मैंने उसने कहा वो केला जैसी उसने खाया, उसकी बॉडी में पूरे जो है चकत्ते हो जाते थे। तो स्किन की सेंसिटिविटी हो जाती है, उसमें भी सूजन आ जाती है। तो एलर्जिक कंडीशन के कारण से भी सूजन आ सकती है। तो इस चीज का विशेष ध्यान देना है। और आयुर्वेद ये कहता है कि सूजन जो है इसके आने के जो कारण है, शोथ के कारण जो है, और ये कितने तरीके के होते हैं, तो इस तरीके से इसको माना गया है कि 9 तरीके के जो है आयुर्वेद में इसका डिवीजन किया गया है। 3 तो जो है वात पित्त कफज होते हैं, 3 द्वंद्वज होते हैं और एक संधिपादज है, और एक जो है आगंतुज है, और तीसरा 8वां आगंतुज है, और 9वां जो है वो विषज माना गया है। पर्टिकुलर एरिया चीजों की विष मतलब किसी भी तरीके की कोई भी ऐसा इंटेक हम अगर बॉडी के अंदर कर जाते हैं जो हमारे शरीर में विषैला तत्व पैदा करता है, जिसके कारण से सूजन आ सकती है। तो मोटा मोटा तरीके से माना जाए कि आयुर्वेद के चरक सुश्रुत वाग्भट में स्पष्ट लिखा है कि इसके 9 प्रकार माने जाते हैं। और अगर इसके दोष दूष की अगर परिकल्पना करी जाए तो इसमें जो है दोष जो है वो 3 दोष होते हैं, वात पित्त कफ। और दूष जो है, दूष मतलब किस चीज को, हमारी कौन सी धातुओं को ये विकृत करता है। तो हमारे जो है रस और रक्त जो है, ये 2 धातुएं ऐसी जो इसमें विकृत होती हैं, जिसको दूष्य कहा गया है। और हमारे इसके अधिष्ठान क्या है, हमारी त्वचा एवं जो है मांस, ये 2 जो है इसके अधिष्ठान माने गए हैं। ये एक पूरा कॉन्साइज करके मैंने आपको जो आयुर्वेदिक कंसेप्ट बता दिया, और इसी के ऊपर बेस जो है आगे की सारी चीजें अभी मैं चर्चा करूंगा। बहुत विस्तृत चर्चा हो सकती है, मगर मैं इसको शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से इसको बताया जा सकता है। तो ये डिवीजन के बाद से अब हम थोड़ी सी चर्चा ये करते हैं कि बहुत सारे लोगों में आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग स्टैंडिंग, बहुत ज़्यादा लोग जैसे खड़े रहते हैं और टीचिंग जॉब में रहते हैं, ऐसे लोगों को हमेशा जो है पैरों में सूजन आ जाती है। और जो है पैरों में सूजन आने के और बहुत से कारण हैं। अगर ग्रॉसली देखा जाए तो अगर पैरों में सूजन है, और एक इसको कहते हैं पिटिंग ऑन प्रेशर, अगर उस सूजन को हम लोग दबा के देखते हैं और दोबारा से अगर वो सूजन थोड़ी देर के लिए जैसे ये दबाया एरिया में और ये दबा, और दबने के बाद हमने वो प्रेशर हटाया, तो वो अपने दोबारा से फॉर्म में आ जाती है। इसको पिटिंग ऑन प्रेशर कहते हैं। और पिटिंग ऑन प्रेशर मोस्टली जो है पैरों में पाए जाते हैं, पैरों की जो एड़ियों में या इस एरिया में जो है ये पिटिंग ऑन प्रेशर हम लोग, ये सिम्टम है। जब भी हम मरीज को एग्जामिन करते हैं तो सबसे पहले इसके पैरों को इस तरीके से देखा जाए, इससे डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाने में हमें सहायता मिलती है कि बीमारी कौन सी हो सकती है इसमें। तो मोटे आइडिया से ये देखा जाए कि कभी भी पिटिंग ऑन प्रेशर है या बहुत ज्यादा स्वेलिंग है, और स्वेलिंग को भी हमने देखा कि यूनिलेटरल है या बाइलेटरल है, मतलब एक पैर में है या दोनों पैरों में है। एक पैर में पर्टिकुलर है तो वो इंजुरी के कारण से हो सकती है, अगर दोनों पैरों में है तो कंजस्टिव हार्ट फेलियर मतलब कार्डियक प्रॉब्लम हो सकती है ऐसे मरीज को, जिसको दिल के बीमारी के कारण से दोनों बाइलेटरल जो है पैरों में स्वेलिंग आ सकती है। और इसको जो है, इसको मैंने बता ही दिया कि इसको हम दबा के देखते हैं, और दबाने के बाद जो है जब ये दोबारा से रिफॉर्म हो जाती है तो इस पर्टिकुलर तरीके की तो कार्डियक ओरिजिन इसका माना जाता है। मेरा कहने का मतलब है कि अभी मैं और आपको सिस्टम बताऊंगा कि किस सिस्टम में कैसी सूजन आ सकती है, जिससे आप लोग अपने लाइफ में भी ये अगर किसी को ऐसे कोई सिम्टम आते तो फौरन अलर्ट हो जाएं, और उसके बाद जो है डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। ठीक हो गया। तो कार्डियक ओरिजिन के कारण से हमेशा लोअर एक्सट्रीमिटी में जो है सूजन आएगी, इस चीज का विशेष ध्यान देना है। और इसमें कार्डियोमायोपैथी भी है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर है, इस तरीके की प्रॉब्लम में इस तरीके का होता है। बहुत सारे लोगों में आपने ध्यान दिया होगा तो किसी के फेस में सूजन आती है, रात को सोए पड़े सुबह उठते तो पूरा फेस पफी हो जाता है। इस चीज का ध्यान दिया होगा बहुत लोगों ने, अपने लोगों में भी होता है, रात को बहुत पंखे के नीचे सो गए उसके बाद जो है आंखों के नीचे सूजन आ जाना, ये भी अपने आप में पूरी एक प्रॉब्लम है। और लगातार अगर मून फेस रहता है, पूरी स्वेलिंग रहती है,
तो ये मान के चलिए कि ऐसे व्यक्ति को किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है। वो जो है रीनल ओरिजिन उसका है, जिसके कारण से फेस के या आंखों के नीचे पफीनेस आ जाना, ये जो है एक मेन कारण है जिसके कारण से ये होती है। और हाँ, बहुत सारे कारण हैं। अच्छा, तीसरा जो एक हम अगर तीसरा डिवीजन है इसको करके देखें तो हमारे एब्डोमेन एरिया में जो है सूजन, ये जो मिडिल एरिया में जो सूजन आती है, इसका मेन कारण जो है लीवर का कारण माना जाता है। तो मैंने 3 सिस्टम बताया। सबसे पहला कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, जिसके कारण से लोअर एक्सट्रीमिटी में सूजन आती है। दूसरा कारण जो है किडनी से रीनल ओरिजिन है, जिसके कारण से फेस और अपर ट्रंक में आती है। और तीसरा जो लीवर और पेनक्रियाज और इस तरीके की पेट की कोई प्रॉब्लम्स है, इसको जो है इसके कारण से जो है हमारे पेट के अंदर, एब्डोमेन के अंदर उसको सूजन आ सकती है। तो अगर इसको कोरिलेट किया जाए तो कार्डियक ओरिजिन वाली सूजन जो है इसको हम वातज शोथ मान सकते हैं, क्योंकि वात का ये जो है गुण होता है कि उसको जिस तरीके से हमने दबाया फौरन वो थोड़ी देर के बाद अपने फॉर्म में आ जाता है। फिटिंग और प्रेशर मैंने जो शुरुआत में बताया था। और जो है ये वाला जो आंखों के नीचे सूजन आना, फेस के नीचे सूजन आना पूरा का पूरा, इसको हम लोग जो है कफज ओरिजिन मान सकते हैं, अगर कोरिलेशन करना चाहे आयुर्वेद के कंसेप्ट के हिसाब से, क्योंकि मैं दोनों कंसेप्ट लेके चल रहा हूँ, आयुर्वेद का भी और मॉडर्न साइड का भी। तो जो है उसको कफज ओरिजिन मान सकते हैं। और जो एब्डोमेन एरिया में जो पाया जाता है इसको हम लोग पित्तज ओरिजिन मानते हैं, जो लीवर की प्रॉब्लम के कारण से होता है। लीवर सिरोसिस एक बीमारी होती है जिसमें लीवर अपनी जगह से सिकुड़ जाता है, जिसके कारण से पेट में जो है एसाइटिस हो जाती है, पेट में सूजन, पूरा पानी भर जाता है और ये बड़ी सीवियर कंडीशन होती है, जिसके अंदर जो है वो उसको जो है वो किया जा सकता है, बंद किया जा सकता है। तो ये इस चीज को जो है हम थोड़ा सा, ये 3 कंसेप्ट मैंने आपको बताया जिस ओरिजिन के हिसाब से जिनको जो है हम लोग डिवाइड कर सकते हैं और कैसा करना है क्या नहीं करना। तो अब इसके बाद हम इसको लेके चलते हैं। ये मैंने इसके को थोड़े डिवीजन बता दिए, पर्टिकुलर एरिया में किस तरीके से कैसे कैसे इसका हो सकता है वो बताया। अब अगला विषय आता है इसकी चिकित्सा का, क्योंकि ये जो डिफरेंट हमारे बॉडी के अंदर जो स्वेलिंग का है, इसको काफी लंबा विषय है अपने आप में, तो इसको मैंने कॉन्साइज करके बता दिया। इसका आयुर्वेदिक कंसेप्ट में आगे बताता हूँ। तो अब इसकी चिकित्सा विषय में, तो चिकित्सा का सबसे पहली चीज होती है कि निदान परिवर्जन जो है, निदान परिवर्जन जिस चीजों को हम लोग इनटेक कर रहे हैं उसकी चीज को अगर हम छोड़ दें, मतलब उस सर्किल को अगर हम हटा दें। सपोज करो किसी को केले खाने से एलर्जी है तो केला मत खाइए, ठीक है नहीं। किसी को पता चला कि सीजनल एलर्जी है और लगातार जो है डैम डस्ट वगैरह से उसको एलर्जी है, तो वही मास्क लगा के रखें और ऐसे मौसम में, ऐसे माहौल में ना जाएं जिसके कारण। तो जिस चीज को निदान परिवर्जन आयुर्वेद में कहा गया है, एक चिकित्सा का विषय है। और खान पान में हम वो चीजों को अवॉइड करें, हम जो है ऐसा असात्विक भोजन ना लें जिसके कारण से एलर्जी कंडीशन हो सकती है। और अगर सपोज करो कि ऐसी कंडीशन हो जा रही है तो अब इसके बाद क्या करें। तो देखिए सबसे बड़ी चीज है, अच्छा मैंने पहले भी एक विषय दिया था, ऑर्थराइटिस के कारण से भी सूजन आती है। पूरे हमारे जॉइंट जो है स्वेल हो जाते हैं, पैर के भी स्वेल हो सकते हैं, यूरिक एसिड बढ़ने के कारण से भी सूजन आती है, उसके कारण से भी हो जाते हैं। तो ऑर्थराइटिस अपने आप में जो है पूरा एक विषय है, उसको मैं पहले ले भी चुका हूँ, मगर इसमें थोड़ा सा इस स्वेलिंग के हिसाब से मैं इसको लेता हूँ, क्योंकि चिकित्सा का विषय के हिसाब से मुझे बताना पड़ेगा। अब रही बात इसकी कि हम सिस्टमाइज चलते हैं। सपोज करो किसी को कार्डियक प्रॉब्लम है, किसी को कंजस्टिव हार्ट फेल्योर के अंदर वो पेशेंट है, तो ऐसी कंडीशन में भाई पहली बात तो हमेशा मैं बोला करता हूँ कि डॉक्टर्स को दिखाना है, पहले डायग्नोसिस बनवानी है कि क्या प्रॉब्लम चल रही है उसके हिसाब से। और आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा अच्छी औषधियाँ इसके लिए आती हैं, उसको हम लोग यूज़ करते हैं लगातार, और जो है जिसके कारण से इनके सिम्टम्स सबसाइड हो जाते हैं। इसी कंटेस्ट में एक जो है मैं आयुर्वेद औषधि का मैं आपको बताना चाहूँगा, एक पुनर्नवा होता है। और पुनर्नवा जो है विभिन्न तरीके से हम लोग जो है यूज़ करवाते हैं। इस समय जो है जिस तरीके से पुनर्नवा जो है एक ऐसी चीज़ है कि ये रिजुविनेट कर देता है बॉडी की सेल्स को, पुनर्नवा इतना बढ़िया माना गया है। इवन देन जो है अगर सपोज करो कि लिवर के केसेस में लिवर श्रिंक हो रहा है या किडनी में नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, जिसके कारण से मैंने बताया था एक्चुअली जो किडनी के ये फेस में स्वेलिंग आती है और नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहते हैं, और या पता है रीनल फेल्योर कहते हैं, मतलब जैसे किडनी फेल जिसको कहते हैं, जिसके कारण से सूजन आ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में पुनर्नवा एक औषधि है, जिसको पुनर्नवा चूर्ण भी आदमी ले सकता है और पुनर्नवा मंडूर भी ले सकता है,
पुनर्वासक ले सकता है, पुनर्नवा जो है अरिस्ट ले सकता है, पुनर्नवासव ले सकता है। पंजी हमारे जो है इन चीज़ों को दिया करते हैं, हमारे साथी बैठे हैं, इनको पता है कि पुनर्नवा कितना बढ़िया इसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो पुनर्नवा एक औषधि ऐसी है जिसको हम लोग लगातार इसको यूज़ करवाएं तो इस तरीके की स्वेलिंग बहुत जल्दी सबसाइड हो जाती है। मैं प्रैक्टिकली इस चीज़ को देखता हूँ। अब अगला विषय एक जो है औषधि और आती है जिसको गोखरू कहते हैं। गोखरू कहते हैं, आपने नाम सुना होगा गोखरू जो है, जैसे जो है वो झाड़ियों में होता है कांटेदार छोटे छोटे गोखरू। बहुत ही मार्वलस दवाई है साहब, इतना शानदार डायूरेटिक है कि उसके जो है उसको सुखा के उसको पीस के उसका पाउडर बना लिया जाए और 2-2 ग्राम 3-3 ग्राम अगर आदमी इंटेक करता है तो सारी सूजन खत्म हो जाएगी किडनी की। किडनी से रिलेटेड जितनी बीमारियां हैं उसके लिए रामबाण की तरह काम करता है। पूरी बॉडी के अंदर जितनी मर्जी सूजन आ जाए जो है उसको पूरी तरीके से निकाल देता है। गोक्षरू इसलिए गोक्षरादि क्वाथ हम लोग देते हैं। गोक्षरादि जो है बहुत सारे काढ़ों में पाया जाता है गोक्षरू जो है, और किडनी के कितनी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, इवन देन स्टोन है या किडनी फेल्योर की तरफ मरीज जा रहा है, तब भी गोक्षरू का बहुत अच्छा रोल है। तो इसको भी अगर यूज करते हैं तो बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। इसके अलावा हम लोग जो है एक बहुत ही बेहतरीन चीज आपको बता रहा हूँ, जर्नल स्वेलिंग अगर कभी आती है तो एक योग घर में भी आप बना सकते हैं। वो होता है गुड़ अदरक। गुड़ अदरक कहते हैं। क्या होता है कि अदरक के छोटे छोटे टुकड़े जो है इतने से काट के उसके साथ थोड़ा सा गुड़ डाल मिला के उसको अगर आदमी चूस लेता है तो उससे बॉडी की स्वेलिंग खत्म हो जाती है। ये बिल्कुल घरेलू उपचार बता रहा हूँ, गुड़ अदरक कहा गया उसको। या पता चला शुंठी चूर्ण होता है जो जो इसको अदरक को सुखा के शुंठी व सौंठ कहते हैं जिसको, शुंठी चूर्ण को जो है अगर सपोज करो थोड़ा सा उसमें गुड़ मिला के अगर आदमी इंटेक कर लेता है तो उसको जो है इस तरीके की स्वेलिंग खत्म हो जाती है। तो ये बात समझ में आती है। इसके बाद जो अगली चीज हम लेते हैं, अगर हमारे जीए ट्रैक में सूजन है, गलत खान पान से हमारा जो है किसी को पता लगा कि लूज मोशन लग गए, वो भी गैस्ट्राइटिस होती ना, और गैस्ट्रोइंट्राइटिस कहते हैं हम लोग दूसरी भाषा में, वो भी तो सूजन है जिसके कारण से लूज मोशन लग गए या वो हो गया, ऐसी हमने खाना पीना खा लिया, आजकल के इस मौसम में कुछ हो सकता है। इसके लिए सबसे बढ़िया जो है औषधि घरेलू मानी गई है जिसको आप यूज करके देखें। जो छाछ होती है उसमें जो है त्रिकटु का चूर्ण थोड़ा सा मिला दीजिए। त्रिकटु मीन्स हो गया कि शुंठी मरीच पिपली, शुंठी सौंठ, मरीच जो होता है काली मिर्च होती है, और पिपली जो है पिपली की जो है वो होती है, इसको एक कूट के जो एक पाउडर बनाया जाता है इसको त्रिकटु चूर्ण कहते हैं। छाछ में अगर जो है ये मिला के आदमी पी लेता है तो उसको जीआई ट्रैक की जितनी भी स्वेलिंग है वो सबसाइड हो जाएगी। ठीक हो गया। यस, इन दिनों छाछ का इसलिए प्रयोग करा करें जिसके कारण से हमारे गैस्ट्रोएंटाइटिस टाइप की, किसी को कांस्टिपेशन होता है साथ में सूजन आ जाती है पेट में, मतलब किसी को तो लूज मोशन हुआ तब सूजन आ गई, किसी को कब्ज हो गया उसके कारण सूजन आ गई। तो उसमें जो है बहुत अच्छा जो है ये आपका हरीत की चूर्ण जो है, हरड़ कहते हैं जिसको, हरड़ का चूर्ण जो है थोड़ा सा लेके उसको जो अगर गुड़ के साथ ले लेते हैं तो बहुत बढ़िया काम करता है, कॉन्स्टिपेशन भी ठीक हो जाता है और पेट की सूजन भी खत्म हो जाती है। इसके बाद जो है अगला जो अगर हम टॉपिक लेते हैं कि जर्नल स्वेलिंग के बारे में मैं बता दिया। एक जो है मैं इस विषय को और ले लेता हूँ कि ऑर्थराइटिस के कारण से अगर किसी को सूजन आ रही है तो सबसे बेहतरीन काम, आपको ये घरेलू उपचार बता रहा हूँ, दवाइयाँ तो हम लोग सब बता ही देते हैं समय समय पे। इसके लिए एरंड का पत्ता होता है, एरंड के पत्ते को जो है उसमें जो है एरंड का तेल लगा के हल्का सा उसको गर्म कर लीजिए, पर्टिकुलर एरिया में उसको लगा दीजिए, उससे सूजन रात ही रात में सारी सबसाइड हो जाएगी। और इसी को जो है अगर इसका एरंड का जो है तेल की लगातार यूज करते रहने से, और इसके अलावा जो है बहुत सारी औषधि आदि महायोगराज गूगल वगैरह हम लोग देते हैं जिसके कारण से ऑर्थराइटिस की जो है बीमारी में, मतलब जो इसके कारण से सूजन आती है, या यूरिक एसिड जिसको बढ़ा हुआ, तो उसके मैंने बताया भी था कि ऐसी चीजें जो है अवॉइड करनी है। सबसे पहला वही निदान परिवर्जन है कि ऐसी चीजों को अवॉइड करना जिसके कारण से प्रोटीन जो है इंक्रीज हो जाए बॉडी के अंदर, तो उसको जो है कम करना है बॉडी और इंटेक करना है। और इसके बाद जो है कुछ अमृतादि गूगल वगैरह यूज करते हैं। अमृत जो है जी अमृता करके आता है, क्या नाम है, प्रोडक्ट आता है, उसको हम यूज करवाते हैं, बहुत बेहतरीन रिजल्ट के साथ। तो ये थोड़ा सा विषय मैंने सोच के ऊपर रखा, जो एक हर एक व्यक्ति को कभी ना कभी अपनी लाइफ में कोई ना कोई इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं। इसको अगर बहुत एलोबरेट किया जाए तो ब्रेन में जो सूजन होती है उसको किस तरीके से, आंखों की जो है
हमारे पल्पल कंजक्टिवा में जो है सूजन आ जाती है, उसके लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारी चीजें हम अभी समय का थोड़ा सा अभाव है, ये बताऊंगा मैं आगे कि इस विषय को मैं दोबारा फिर लूंगा, क्योंकि सूजन तो बॉडी के एक एक ऑर्गन के ऊपर जिस तरीके से आती है उसको उसको ठीक करने का तरीका भी अलग अलग है। तो आज के लिए मैं सोचता हूँ कि इतना काफी है, मैं इतनी बात कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद बहुत।